the AI should be focused when putting itself into the yoga, the ethical implication. The major part is the practitioner of yoga, properly yoga, is not the practitioner of asana. Remember, they have come in the field of yoga to attain the liberation. In short, कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति योग के क्षेत्र में आता है तो सिर्फ वो अपने शरीर को सही करने नहीं आता, शरीर के साथ साथ मन को और अपनी आत्मा को भी कहीं ना कहीं सुख देने के लिए आता है। तो किसी भी प्रकार के ऐसे एप्लीकेशंस का निर्माण ना हो जो सिर्फ आपको फिजिकल लेवल पे ही आपको सपोर्ट करे या फिजिकली बहुत ज्यादा आपको अटैच्ड कर दे कि योर स्किन टोन शुड बी लाइक दैट, योर बॉडी फिगर शुड बी लाइक दैट, योर फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी लाइक दैट। दैट इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द योगा, नॉट द होल योगा। सो जैसे कि अभी यश ने चर्चा करी थी कि माइंडफुलनेस और इंटीग्रेटेड विद द माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे हो सकता है? एक तरीका है नाद योग का, जिसमें हम सम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे किसी एक साउंड को, एक वॉल्यूम को एक कंसिस्टेंट टाइम तक की प्रैक्टिस करते हैं। दैट पर्टिकुलर साउंड इन पर्टिकुलर हर्ट्ज चेंजेस द ब्रेन वेव पैटर्न that tends to increase the more theta waves in your gray matter of the brain, which results as a kind of mental peace, है ना? थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हमको वहां पर होता है। So we can integrate that artificial intelligence in the yoga. So we have to focus upon कि हमको artificial intelligence यूज करना है योगा में, बट उसका जो मेन पहलू है, जो मुख्य पहलू है, उसको नहीं छोड़ना है। सिर्फ हम आसनों को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे, दैट इज वेरी गुड फॉर द कॉम्पिटिशन, फॉर द कैरियर, फॉर द सक्सेस, बट जो सूक्ष्म पहलू है योगा का वो ना छूटे, वो भी साथ साथ रहे। सो द फ्यूचर ऑफ योगा इज नॉट जस्ट स्मार्ट, इट मस्ट बी वाइज, है ना? थोड़ा थोड़ा समाधि को भी चर्चा कर लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। चलिए, सो दिस एक्नॉलेजमेंट इज अंडर CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दैट वाज माय टुडेज प्रेजेंटेशन। If any one of you have a question, doubt, you can ask. Thank you.